हे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। बहुत दिनों से आपके कमेंट्स आ रहे थे, सर स्पीडी बुक जो आप मैथ का वन वीडियो में वन चैप्टर करा रहे थे उसको लेकर आइए। और मैं भी बहुत सारे कामों में व्यस्त था तो इस चक्कर में हो नहीं पा रहा था। तो कल मैंने आपसे पूछा था कम्युनिटी टैब पोस्ट के जरिए कि कौन सा टॉपिक चाहिए। मैंने 3 टॉपिक आपके सामने रखे थे, उसमें से समय और कार्य के लिए ज़्यादा डिमांड आई थी। तो अभी एक और टॉपिक हम करते हैं। देखो आपको मैं सारा टॉपिक कराऊंगा, ऐसा नहीं है मैं नहीं कराऊंगा। 5 टॉपिक पहले हो चुके हैं, ये छठा टॉपिक है, ठीक है। पूरा बुक पूरा कंप्लीट कराऊंगा, इस पर भरोसा रखिए। छठा टॉपिक है समय और कार्य, वर्क एंड टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, चाहे ग्रुप डी की बात हो चाहे एनटीपीसी की बात हो। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, एक कॉपी पेन लेके बैठिएगा, हर क्वेश्चन लिखिएगा। कैसे सोल्व कराता हूँ, सारे क्वेश्चन को हम एलसीएम मेथड से ही सोल्व करेंगे और कोशिश करेंगे एक ही मेथड का यूज करने का जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए। एलसीएम मेथड बहुत अच्छा है जिससे आप सारे क्वेश्चंस को लगा लोगे। 25 क्वेश्चन टोटल इस वीडियो में करेंगे। समय और कार्य के सारे क्वेश्चन होंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल का आइकन क्लिक कर लेना जिससे सारे वीडियो के अपडेट्स और नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे, ठीक है। और इस पीडी की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, 5 वीडियो जो पिछले अवेलेबल है वो भी मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में आप जाके पूरे वीडियोस देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक मैंने कराए हैं। तो यहाँ पे जिन लोगों को जो मैंने भी रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म डाला, अभी तक हमारे पीडीएफ नहीं ली 100% सिलेक्शन के लिए, तो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस का ले सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल सुधीर एमडीएल पे फॉलो करना मत भूलिएगा। किसी भी प्रकार के डाउट के लिए कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो एग्जाम से रिलेटेड तो यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, जैसा कि मैंने बताया था सारे प्रश्नों को हम एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे, एलसीएम मेथड। कौन सा एलसीएम मेथड यूज करेंगे, तो इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन है। एलसीएम मेथड आपको आता होगा, बेसिक से नहीं बताएंगे क्या चीज़ें कैसे होती है, फॉर्मूले कुछ नहीं बात करेंगे, हम सीधे प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है ए किसी काम को 16 दिन में करता है। मान लो ए किसी काम को 16 दिन में करता है। वहीं लिखा है बी किसी काम को 24 दिन में करता है। क्रम से दिया है तो बी किसी काम को 24 दिन में करता है। तो यहाँ पे दिया है दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सबसे पहला काम क्या होता था, दोनों का एलसीएम निकालते थे। अब 16 24 का एलसीएम निकालोगे तो इसमें आप निकाल लेना, एलसीएम मेथड नहीं मैं बताऊंगा। 24 का ऐसा मल्टीप्लाई करो, 24 का ऐसा गुणनखंड देखो जो जिससे 16 भी कट जाए और 24 भी कट जाए, तो 24 दूनी 48। तो 48 अगर जो हम यहाँ पे लिखते हैं तो 48 से आपका 16 से भाग देंगे पूरा पूरा कट जाएगा, 24 से भाग देंगे पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि इस 24 और 16 का एलसीएम 48 हो गया। अब यहाँ पे इफिशियंसी ए की निकालो, यानी कि यहाँ पे 48 जो पड़ा इसको आप टोटल वर्क मान सकते हो, ठीक है। ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है। तो यहाँ से जब हम एलसीएम निकालते हैं तो जो एलसीएम निकल के आता है उसको हम टोटल वर्क मान लेते हैं कि 48 काम टोटल है और दोनों मिलके करेंगे तो कितने दिन में होगा। अब हमको सबसे इंपॉर्टेंट जो निकालना होता है इफिशियंसी यानी कि दक्षता। ए की इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करोगे, 48/16 करोगे 3 हो जाएगा। बी की इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करोगे, 48/24 यानी कि 2 हो जाएगा। अब दोनों किसी एक 3 की इफिशियंसी से कार्य कर रहा है, बी 2 से। जब दोनों मिलकर क्या करेंगे, 5 की इफिशियंसी से कार्य करेंगे। टोटल कार्य 48 है, दोनों मिलके 5 की इफिशियंसी से कार्य करेंगे तो आंसर निकल के आ गया आपका 48/5 आंसर में है, ठीक है। नहीं तो आप भाग दोगे तो 9 सही 3/5 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन दिया नहीं है तो यहाँ पे 9 सही 3/5 इसका राइट आंसर होगा। दोनों मिलके जब कार्य करेंगे 9 सही 3/5 दिन में इसको कंप्लीट कर देंगे। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, ए और बी किसी काम को 16 दिन में करते हैं। ए और बी दोनों मिलके, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं। अब दिया है ए अकेला उस काम को 24 दिन में करेगा। अब ए अकेला का जो करेगा तो 24 दिन में करेगा। सेम काम यूज करेंगे, एलसीएम मेथड यूज करेंगे, दोनों का 16 24 का एलसीएम निकालेंगे, 48 यानी कि 48 आएगा। अब हम यहाँ पे जो इफिशियंसी निकालेंगे पहले की, तो यहाँ पे ए प्लस बी दोनों की इफिशियंसी निकलेगी 3 और ए की इफिशियंसी निकालेंगे 48/24 करेंगे 2 आएगा। अब आपको पता है ए प्लस बी आपके 2 की इफिशियंसी 3 की इफिशियंसी से कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे 3 की इफिशियंसी से कर रहे हैं और ए कितनी इफिशियंसी से कार्य कर रहा है, 2 से। अब अगर जो हमसे पूछा है बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, ये निकालने के लिए आपको बी की इफिशियंसी यानी कि दक्षता पता होना चाहिए। ए प्लस बी का 3 है,
ए का 2 है, तो ए प्लस बी में से अगर जो हम ए को घटा देते हैं तो हमारी बी की निकल जाएगी, कितना आ जाएगी बी की इफिशियंसी, 1 आ जाएगी। टोटल जो कार्य है वो 48 है, 48 और 1 की इफिशियंसी से भी करेगा, यानी कि 48 दिन में काम करेगा। ऑप्शन अगर नहीं है तो इसमें आंसर आपका 48 निकल के आ जाएगा, 48 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये वाला क्वेश्चन देखो, ए किसी काम का 2/3 भाग 16 दिन में करता है, ठीक। अब अगर जो हम यहाँ पे देखें, ए है, ए किसी काम का 2/3 भाग करता है 16 दिन में, तो 1 भाग करेगा, तो 1 भाग निकालने के लिए क्या करोगे, 16 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 16 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा, 2 से काटोगे 8 बार में जाएगा, यानी कि 8 त्रिक 24, यानी कि 1 भाग 24 दिन में करता है। इसी प्रकार से दिया है बी मिल ए प्लस बी मिलकर उसी काम का 3/5 बार 12 दिन में करते हैं, ठीक है। ए का हो गया, यहाँ पे 24 निकल के आ गया। अब ए प्लस बी वही काम का 3/4 भाग करते हैं 12 दिन में। अब 3/4 12 दिन में करते हैं तो 1 भाग करेंगे, निकाल लोगे, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 12 गुणे 4, 3 नीचे आएगा, 3 से 12 कटोगे 4 बार में, यानी कि ए प्लस बी का जो करेंगे वो 1 भाग करेंगे आपका 4 चौके 16 दिन में, ठीक। तो 2 चीज़ें निकल के आ गई, एक तो आपका ए का आ गया 24 दिन में और यहाँ पे ए प्लस बी का आ गया कितने दिन में, 16 दिन में। अब इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो जैसे इसके पहले वाला सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। तो ए का हमने यहाँ पे देखा 24 है, 24 से काम कर रहा है, 24 दिन में काम कर रहा है उसी काम को, और ए प्लस बी मिल के जब कर रहा है तो 16 दिन में कर रहा है। सेम काम अप्लाई करोगे, क्या एलसीएम मेथड का यूज करोगे, 48, ए की इफिशियंसी 2 हो जाएगी, ए प्लस बी की 3 हो जाएगी, तो आपको बी अकेले काम करेगा। तो ए की इफिशियंसी देखो 2 है और ए प्लस बी की 3 है, तो बी की निकाल लोगे, ए 3 में से 2 घटा दोगे, 1 आ जाएगा, यानी कि 48 ये है टोटल काम और 1 की इफिशियंसी से करेगा, यानी कि 48, इसका भी आंसर निकल के आ जाएगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बी सी किसी काम को 10, 15 और 12 दिन में क्रमशः करते हैं, समाप्त करते हैं। ए काम को करता है 10 दिन में, बी काम को करता है 15 दिन में, सी काम को करता है क्रमशः 12 दिन में। तो तीनों मिलके काम करेंगे, सेम काम करेंगे, पहले 2 पे करते थे, अब हम 3 पे कर रहे हैं, यानी कि एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। एलसीएम 10, 15 और 12 का निकालेंगे तो यहाँ पे 60 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे ए की इफिशियंसी निकालेंगे 6 हो जाएगा, 60/10, और बी की इफिशियंसी निकालेंगे 60/15 यानी कि 4 हो जाएगा, और सी की इफिशियंसी निकालेंगे 60/12 यानी कि 5 हो जाएगा। तीनों की इफिशियंसी दक्षता पता चल गई, तो तीनों मिलकर काम करेंगे। टोटल वर्क आपका यहाँ पे 60 आया है, तीनों की इफिशियंसी जोड़ लेंगे, तीनों काम करना है, 6, 4, 10, 5, 15/15 कर दोगे, 15 की इफिशियंसी से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। इसका एक और तरीका आप यूज कर सकते हो, फार्मूला बेस्ड है, लेकिन मैं तो कहूँगा अगर जो आप सारे क्वेश्चन इसी पे लगा रहे हो तो आप इसी पे लगाओ। इसको इस प्रकार से कर सकते हो, यदि ए बी सी किसी काम को मान लो एक्स वाई जेड दिनों में क्रमशः समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलके काम को करेंगे। अगर जो इस प्रकार से आए तो आपको इस फॉर्मूले में रख सकते हो, एक्स वाई जेड बटे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसमें भी पुट करके सारे को आंसर ला सकते हो, ठीक है। एक्स वाई जेड मतलब 10, 15, 10 गुणा 15 गुणा 12 बटे 10 गुणा 15 प्लस 15 गुणा 12 प्लस 12 गुणा 10, इस प्रकार से भी पुट करें। लेकिन मैं तो कहूँगा एक ही मेथड का यूज करो सारे क्वेश्चंस में, एलसीएम मेथड से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, वो आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा, ठीक। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये वाला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में करते हैं, ए और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं। सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सेम काम जो करते थे आप कर लो। क्या निकाल लो आप, एफिशिएंसी निकाल लो, तो 10, 15 और 12 का एलसीएम निकालोगे तो 60 निकल के आ जाएगा। यहाँ से ए प्लस बी की इफिशियंसी आएगी 6, बी प्लस सी की इफिशियंसी आएगी 4 और ए प्लस सी की इफिशियंसी आएगी 5, ठीक। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको जोड़ोगे। अगर जो आप इसको जोड़ते हो तो यहाँ पे देखो ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, यानी कि आप इस प्रकार से लिख सकते हो 2a प्लस बी प्लस सी, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं।
अब यहाँ पे अगर जो इफिशियंसी इनकी जोड़ते हो तो 6 4 10 5 15 निकल के आता है, इफिशियंसी 15 आ गया। लेकिन ये जो 15 आया ये a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी नहीं आया, 2a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी आया। इसलिए a प्लस बी और प्लस सी की इफिशियंसी निकालने के लिए 2 को नीचे लाओगे, यानी कि 2 को 15 से काट दोगे, 7.5 निकल के आ गया a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे हमसे पूछा है यदि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उसी काम को करें तो कितने दिन में करेंगे। हमको a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी पता चल गई 7.5, टोटल कार्य 60 निकल के आया था, 7.5 की इफिशियंसी से कार्य करेंगे। काट पाते हो दशमलव तो अच्छी बात है, नहीं तो ऊपर 600 करके नीचे 75 कर दो, तब आप काटोगे यहाँ पे 8 दिन निकल के आएगा आंसर। ठीक, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका है a प्लस बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में करते हैं। उसके बाद क्या है, b प्लस सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में करते हैं। a प्लस सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में करते हैं। तो a अकेला काम को करेगा तो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, सीधा लगाते हैं एलसीएम मेथड। 36 24 18 एलसीएम निकालोगे 72 आएगा। एलसीएम निकालने आपको आना चाहिए, बहुत सिंपल प्रोसेस है। एलसीएम का भी मैं वीडियो बनाऊंगा पूरा चैप्टर पूरा टॉपिक जल्दी, ठीक है। अब देखो यहाँ से a प्लस बी का आप क्या निकालोगे, इफिशियंसी 72/36 यानी कि 2, b प्लस सी का 72/24 यानी कि 3, a प्लस सी का 72/18 यानी कि 4, यानी कि इफिशियंसी निकल के आ गई। अब वही काम करोगे जो इसके पहले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे देख रहे हो 2a है, 2b है, 2c है, यानी कि 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। बराबर इफिशियंसी को ऐड करते हो तो 4 से 3 7 2 9, यानी कि 2a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी निकल के आ गई 9। तो a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी निकालोगे तो 9 से 2 को काटोगे 4.5 आ गया a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी। क्वेश्चन में पूछा है ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी निकल गई 4.5। आपको a का निकालना है तो b प्लस सी माइनस कर दो। b प्लस सी की इफिशियंसी देखोगे, यहाँ पे b प्लस सी की इफिशियंसी निकल के आया 3, यानी कि अगर जो हम यहाँ से 4.5 से 3 माइनस कर दे तो हमारी a की इफिशियंसी निकल के आ जाएगी 1.5, यानी कि इफिशियंसी आ गया a का 1.5। हमको निकालना है a अकेला काम को करेगा, टोटल कार्य 72 है तो 1.5 की इफिशियंसी से करेगा तो कितना निकल के आ जाएगा। यहाँ पे आप 72 से 1.5 से काट देना, 48 निकल के आएगा। नहीं काट पा रहा तो 72 में एक जीरो ऊपर बढ़ा देना, नीचे 15 कर देना, तब काटना, 48 दिन में निकल के आ जाएगा। ए अकेला उस काम को करेगा। ऑप्शन दिया नहीं है तो चलो ठीक है, आंसर वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए तथा बी किसी काम को 24 और 40 दिन में क्रमशः करते हैं, यानी कि ए काम को करता है 24 दिन में, बी काम को करता है 40 दिन में। आगे दिया है ए ने काम की शुरुआत की, उसने सिर्फ 18 दिन काम किए, शेष काम बी करेगा। अब यहाँ पे हम टोटल कार्य निकाल लेते हैं, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो 24 और 40, ए क्रमशः 24 दिन में, बी क्रमशः 40 दिन में। इनका हम एलसीएम निकालते हैं। तो बड़ी वाली संख्या 40 है, क्या 40 ऐसी संख्या जिससे 24 भी कट जाएगा? नहीं, तो हम इसका डबल करते हैं। 80, क्या 80 वो संख्या है जिससे 40 भी कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा? नहीं, तो इसका एक और फैक्टर करते हैं, यानी कि 120 देखते हैं। 120 हमारा 40 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो 120 के गुणनखंड है यहाँ पे 40 24 दोनों, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक, एलसीएम और भी किसी मेथड से निकाल सकते हो, जैसा भी आपको सिंपल पड़े। अब आपको पता चल गया टोटल कार्य 120 है। ए की इफिशियंसी निकालने के लिए 120/24 यानी कि 5, बी की इफिशियंसी निकालोगे 120/40 यानी कि 3। अब पूछा है, यहाँ पे कहा है क्वेश्चन में, ए ने काम की शुरुआत की और 18 दिन तक लगातार काम किया। ए ने 18 दिन तक लगातार काम किया। ए की इफिशियंसी आज 5 की इफिशियंसी से लगातार उसने 18 दिन तक काम किया, यानी कि टोटल काम उसने कर दिया 90। टोटल काम 120 थे, ए ने 90 काम कर दिया, यानी कि बचा काम 30। अब बचा काम करेगा बी कितने दिनों में? बी की इफिशियंसी 3 है, 30 टोटल काम बचा है, 30/3 यानी कि 10 दिन में बचा काम भी कर लेगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 25 दिन में। ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को करता है 25 दिन में। तो यहाँ पे बी अकेला 10 दिनों तक काम करने के बाद छोड़ दे। चलो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको पता चल गया ए 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में। दोनों की टोटल कार्य निकाल लेंगे, इफिशियंसी निकाल लेंगे।
20-25 का एलसीएम निकालेंगे 100 होगा। उसके बाद यहाँ पे ए की इफिशियंसी निकालेंगे 100/20 यानी कि आपका 5 होगा। बी की इफिशियंसी निकालेंगे 100/25 यानी कि 4 होगा। ये तो इफिशियंसी निकल के आ गई, ठीक। अब यहाँ पे आगे दिया है बी अकेला 10 दिन तक काम करके छोड़ दे। अब बी यहाँ का है, अभी इफिशियंसी की बात करें, बी की इफिशियंसी 4 है। 10 दिन तक अकेला काम करे तो 4 की इफिशियंसी से 40 काम करेगा, और काम करके छोड़ दिया तो ए 6 काम करेगा। टोटल काम 40 था और बी ने 4 की इफिशियंसी से 10 दिन तक काम किया 40 और 40 काम कर दिया, यानी कि शेष काम बचा 60 बचा। और ये 60 काम कौन करेगा? ए करेगा। ए की इफिशियंसी यहाँ पे 5 है तो 60/5 करोगे, यानी कि 12 दिन आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक। हाँ 12 दिन। ठीक, कहीं पे कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। ये 12 डे आ गया आंसर। सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन को देखो, ए और बी क्रम से एक काम को 12 और 15 दिन में करते हैं, यानी कि ए करता है 12 दिन में और बी करता है 15 दिन में, क्रम से करते हैं। उन्होंने 7 काम करना शुरू किया। पहले हम यहाँ पे इतना पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे आगे वाला प्रोसेस हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम टोटल काम निकालेंगे, 12-15 का एलसीएम लेंगे तो 60 होगा, ठीक है। 60 होगा, यहाँ पे ए की इफिशियंसी निकालेंगे 60/12, यहाँ पे 5 होगा, और बी की इफिशियंसी निकालेंगे 60/15 यानी कि 4 हो गया। अब आगे दिया है उन्होंने 7 काम करना शुरू किया, 7 काम करना शुरू किया, परंतु ए ने बीमारी के कारण 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। 7 काम करना शुरू किया, यानी कि अगर जो दोनों 7 काम करना शुरू करते हैं तो ए की 5 की इफिशियंसी से काम करता है, बी 4 की इफिशियंसी से, तो यानी कि दोनों 9 की इफिशियंसी से काम करते हैं और दोनों साथ में 4 दिन तक काम कर सकते हैं। देखो ए 4 दिन बाद काम छोड़ता है, लेकिन 4 दिन तक साथ में काम किया, ठीक है। दोनों ने 4 दिन तक कितना कार्य किया? टोटल 5 4 9 और 9 गुणे 4 यानी कि 36 काम 4 दिनों तक उन्होंने कर दिया, ए प्लस बी मिलके। अब 4 दिन बाद ए तो छोड़ देगा, लेकिन आपका तब तक कितना काम हो जाएगा? 60 में से 36 घटा देना। 60 में से जब आप 36 घटाओगे तो 24 काम शेष बचा। अब ये 24 काम ए तो छोड़ के चला गया, कौन करेगा? बी करेगा। बी की इफिशियंसी 4 है तो 24/4 करोगे, आपका 6 दिन निकल के आ जाएगा आंसर, ठीक। मज़ा आ रहा है कि नहीं? सारे क्वेश्चन अच्छे हैं कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन है ए किसी काम को 20 दिन में, ए किसी काम को 20 दिन में, उसके बाद दिया है बी उसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों साथ साथ, चलो इसके आगे वाला सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि अगर जो हम दोनों का टोटल काम निकाल लेते हैं तो ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे 60 होगा, तो ए की इफिशियंसी निकालेंगे 60/20 यानी कि 3 होगा। बी की इफिशियंसी निकालेंगे 60/30 यानी कि 2 होगा, ठीक। यहाँ पर कोई दिक्कत? अब लिखा है दोनों साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं, पर काम समाप्त होने के 5 दिन पहले कार्य छोड़ देता है ए। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, टोटल कार्य 60 है, टोटल कार्य 60 है, लेकिन इसमें दिया है ए 5 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, काम समाप्त होने के पहले, ठीक है। हमको नहीं पता कितने दिन काम करता है, लेकिन 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। अब इसमें एक काम करो, आप ए को टोटल काम कराओ 5 दिन। इसमें सॉल्व करने के लिए ए को 5 दिन पहले काम को छुड़वाओ मत, उसको मत भगाओ। आपको नहीं पता, आप एक काम करो, पूरा 5 दिन उसको 5 दिन भी और काम करा दो, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा कि ए की इफिशियंसी 3 है और 5 दिन पहले काम करना छोड़ देता है, यानी कि 3 की इफिशियंसी से 5 दिन का अगर जो काम छोड़े, देखें कि जब काम छोड़ता उसके बीच कितना काम ए करता। 5 दिन में ए कितना काम करता? 15 काम करता, ठीक। अब क्या दिया है? ए 5, समझना यहाँ पे, ए 5 दिन पहले कार्य को छोड़ देता है। हम नहीं मानते छोड़ देता, हम मानते हैं ये काम करेगा। तो ए का 5 दिन का कार्य हमारा निकल के आ गया 15। टोटल कार्य 60 था, हम 60 में इस 15 को जोड़ देते हैं, 75 आ जाता है हमारा यहाँ से टोटल कार्य। अब जब ये 75 आएगा, इसमें ए और बी दोनों मिलके कार्य करेंगे, तो दोनों की इफिशियंसी 5 है, तो 75/5 करोगे, आपका यहाँ पे 75/5 ही आएगा। इसको भाग दोगे तो आपका 15 दिन निकल के आ जाएगा, 15 डे आंसर, ठीक। हमने ए को भगाया नहीं, ए को काम कराया, लेकिन ए 5 दिन पहले छोड़ता है ना काम, तो ए का 5 दिन का
प्रकार और हम इसमें ऐड कर देंगे तो a प्लस बी को काम करा देंगे, तो आंसर निकल के आ रहा है। देखो आंसर निकालना है किसी भी तरीके से करें, काम कराएं या भगाएं, ठीक। इसी प्रकार से अगर जो हमारा ये होता काम शुरू होने के 2 दिन बाद, तब हम दूसरे तरीके से करते, ठीक है। लेकिन ये पहले है, ठीक। मतलब काम खत्म होने के 5 दिन पहले, हमको पता भी नहीं है कितना दिन काम चला, तब हम माइनस करते हैं। तो ये तरीका है, आप इसको यूज करना, जल्दी से होगा। ये वाला क्वेश्चन देखो थोड़ा सा अलग है, सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के मिलेंगे। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 20 और 30 दिनों में करते हैं, ठीक। सेम टाइप का क्वेश्चन है जिसके पहले मैंने किया, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलो सॉल्व करते हैं। ए बी और सी क्रमशः कितने दिनों में करते हैं? 10, 20 और 30 दिनों में करते हैं। तो पहला काम हम वही करते हैं, एलसीएम मेथड का यूज करते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो 10, 20 और 30 का आप एलसीएम लोगे तो 60 आएगा। तो यहाँ पे एफिशिएंसी निकालोगे, ए की 6 एफिशिएंसी हो जाएगी, बी की 3 हो जाएगी, और सी की एफिशिएंसी की बात करें तो सी की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे बोला है टोटल काम, यहाँ पे 60 निकल के आया, ध्यान रखना। ये तीनों काम करना शुरू करें, लेकिन एक काम पूरा होने के एक दिन पहले काम छोड़ देता है, यानी कि ए का एक दिन का काम प्लस 6 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे ए की एफिशिएंसी 6 है। उसके बाद दिया है बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले, बी 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, यानी कि अगर जो हम बी का देखें एफिशिएंसी 3 है तो बी 3 गुणे 3 हो जाएगा, यानी कि 3 दिन पहले छोड़ता है, 3 की एफिशिएंसी से 9 काम करेगा। अगर जो रहता तो इतना काम करता, लेकिन छोड़ देते हैं काम, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे एक दिन रहता और तो 6 काम करता, बी 3 दिन रहता तो 9 काम करता, लेकिन वो दोनों काम छोड़ दिए। लेकिन हम उनको छुड़वाएंगे नहीं, हम काम कराएंगे। दोनों रहते तो कितना काम करते हैं? 15 काम करते हैं। हम 60 में 15 जोड़ देते हैं तो 75 हो जाता है। अब तीनों को हम काम करवा देते हैं, टोटल 6, 3, 9, 2, 11, यानी कि 75/11 इसका आंसर हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफिकेशन करोगे तो 6 से 9/11 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए बी सी, क्या क्वेश्चन है? ए बी सी किसी काम को 10, 15 और यहाँ पे 12 दिनों में करते हैं, ठीक। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 12 दिनों में करते हैं। सेम काम करेंगे, पहला हम काम कर लेते हैं जो पहले काम करते थे। एलसीएम लेंगे, 10, 15, 12 का एलसीएम 60 निकल के आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी देखेंगे 6 हो जाएगा यहाँ से, बी की एफिशिएंसी 4 हो जाएगा, सी की एफिशिएंसी देखेंगे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है यदि तीनों एक साथ काम आरंभ करें, लेकिन एक कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद, यहाँ पे देखो तीनों साथ काम आरंभ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ए 2 दिन तक काम कर रहा है, उसके बाद छोड़ दे रहा। हमको पता है ए ने 2 दिन काम करके छोड़ दिया, उसके बाद काम नहीं किया। तो ए का 2 दिन का काम निकालेंगे, 6 दूनी का 12 काम हो जाएगा। लेकिन 2 दिन तक ही काम करके उसके बाद छोड़ देता है, इसलिए हम यहाँ से माइनस करके कर सकते हैं, जल्दी हो जाएगा। उसके बाद दिया है बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले काम छोड़ता है। बी पहले नहीं छोड़ता, काम समाप्त होने के 1 दिन पहले काम छोड़ता है। हमको ये नहीं पता कितने दिन काम किया, तो हम क्या करेंगे, बी का 1 दिन का काम देखो 4 है, इसलिए हम इसमें 4 जोड़ सकते हैं, ठीक। इसमें 4 हम जोड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 60 में से 12 घटाएंगे, 4 जोड़ेंगे, यानी कि सीधा सीधा हम 8 माइनस कर देते हैं। 8 माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल कितना निकल के आ जाएगा? 52 निकल के आएगा। अब 52 जो निकल के आया, हमने जो यहाँ पे 12 वाले को माइनस किया, यानी कि देखो 12 वाले को माइनस क्यों किया? क्योंकि एक कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद छोड़ देता है। अब ये तो छोड़ के चला गया, इसको हमने घटा दिया, लेकिन हमने बी को 1 दिन पहले काम छोड़ता है, तो बी का काम तो हमने 4 जोड़ दिया है, तो बी तो काम करेगा ही। ए तो चला गया, लेकिन काम कौन करेगा? बी और सी। तो बी और सी की एफिशिएंसी 4 और 5 की एफिशिएंसी से 9, यानी कि 52/9 इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप 5 सही 7/9 भी लिख सकते हो। देखो कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो, थोड़ा सा भी समझ में ना आए, तो आप डायरेक्ट कुछ मत करना, पूछ लेना, ठीक है। नहीं पूछोगे तो आपका नुकसान होगा, अपना नुकसान होगा, ठीक है। अभी तक आपने MDH नाम सुना होगा, MDH फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ MDH फॉर्मूला क्या होते हैं, ठीक है। अगर जो आपको मेन दिया हो तो मेन M1 होता है, दिन दिया हो तो दिन D1 होता है, घंटे दिया हो तो घंटे H1 होता है, बटे अगर जो वर्क दिया हो तो वर्क नीचे होता है, रुपया दिया हो तो रुपया नीचे होता है। MDH बराबर MDH
M2D2H2/W2 ये फॉर्मूला होता है, इसी पे हम सारी चीज़ें पुट करते हैं, जो भी चीज़ें दी होती हैं उसी को हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को लगाएंगे, फॉर्मूले पे बात नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करें। क्वेश्चन है 15 आदमी यानी कि M1 15 आदमी किसी काम को 24 दिन में यानी कि D1 आपका 24 दिन हो गया करते हैं और कुछ दिया नहीं है, तो 36 आदमी यानी कि M2 उसी काम को कितने दिन में करेंगे, D2 निकालना है। तो D2 निकालने के लिए क्या करोगे, D2 बराबर 15 गुणा 24/36, काट दो, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 3 से काटोगे 15, 5 दूनी 10, कितना निकल के आ गया, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे 36 आदमी उस काम को 10 दिन में करेंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी फॉर्मूले पे काम करेंगे, MDH वाले। 300 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, 300 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो दिया है कितने आदमी उस काम के 15 दिन में करेंगे, उस काम के 1/2 भाग को। काम हम नीचे लगते हैं, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं एक काम है, तो यहाँ पे 1/2 काम को करना है। ठीक, अब 1/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 300 गुणा 16, अब यहाँ पे 2 ऊपर जाएगा यानी कि 15 गुणा 2 होगा, तो हम 15 गुणा 2 यहाँ पे इधर नीचे ले आते हैं, 15 गुणा 2, यहाँ पे हमको M2 निकालना है। अब काट पीट कर लेते हैं, 15 से 300 को काटते हैं 20 बार में, 2 से काटते हैं 16 को 8 बार में, यानी कि यहाँ पे 15 गुणा 8 मल्टीप्लाई कर, सॉरी यहाँ पे काटते हैं, गलत हो रहा क्या, नहीं गलत नहीं होना चाहिए, 300/16, तो 15 गुणा यहाँ पे देखो 15, ठीक, 1/5, सॉरी यहाँ पे गलती हो रही थी, ये 1/5 भाग है, यहाँ पे मैंने 1/2 लिखा है, 1/5 है। अब 1/5 जब ऊपर जाएगा तो 15 गुणा 5 होगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से 15 को आपने 300 को काटा 20 बार में, और ये 5 है, ये 5 से आपने 20 को काटा 4 बार में, और 16 यहाँ है, ये 8 कटेगा नहीं, 16 गुणा 4 यानी कि M2 मतलब यानी कि कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, 64 आदमियों की आवश्यकता होगी उस काम के 1/5 भाग को करने के लिए। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है 5 आदमी 12 दिन में 60 रुपया कमाते हैं। अब बोला था मैंने वर्क हो या रुपया हो, नीचे लिखते हैं 5 आदमी 12 दिन में 60 रुपया कमाते हो, तो वही दिया है 6 आदमी 20 दिन में कितने रुपया कमाएंगे, यक्स हमको निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, इधर उधर वालों को काट भी सकते हैं, डायरेक्ट काट दोगे तो सिंपल हो जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो 12 से काट सकते हो, यहाँ पे सॉरी 6 करने में 6 दूना 12, 5 से काटोगे 20 को, 5 चौके 20, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, यानी कि 60 गुणा 4/2 एक्स बराबर, तो यहाँ पे 2 से 2 को काटो, यहाँ पे 2 बार में, यानी कि 60 दूना 120, यानी कि 120 रुपया कमाएंगे यदि 6 आदमी 20 दिन काम करें तो। ठीक, इसका आंसर 120 हो जाएगा। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। ठीक, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, जब भी वीडियो लंबा बनती है तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं थोड़ी बहुत, ये मतलब एक तो आदत नहीं होती जब ज़्यादा टाइम तक लगातार बोलने की, तब भी दिक्कत होता है। ठीक, तो चलो ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। हमको पता नहीं कितने व्यक्ति हैं, तो हम M मान लेते हैं एक्स व्यक्ति काम को 60 दिन में कर सकते हैं। ठीक, अब यदि 8 व्यक्ति और होते हैं, अब यहाँ पे दिया 8 व्यक्ति और होते हैं, हमने माना था x व्यक्ति कर सकते हैं, अब बोला 8 व्यक्ति और होते हैं यानी कि M2, तो x प्लस हम 8 कर सकते हैं, 8 व्यक्ति और होते हैं, तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। तो काम को हम यहाँ पे बटे 1 कर सकते हैं, काम दिया नहीं है तो बटे 1 कर सकते हैं, तो इधर भी 1 ही हो जाएगा, काम दिया नहीं है तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। अब 8 व्यक्ति और होते हैं यानी कि x प्लस 8 होते हैं, तो 10 दिन पहले समाप्त हो जाता, यानी कि काम 60 दिन में समाप्त हो रहा है, तो 10 दिन पहले मतलब 50 दिन में समाप्त हो जाता है, यहाँ पे गुणा है। ठीक, अब इसी को सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम अगर जो x की वैल्यू निकालते हैं तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा आदमी की संख्या प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 60x,
और ये हो जाएगा 50x हो जाएगा, 50x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और 50 गुणा 8 करेंगे, सॉरी ये गुणा है, ये 400 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो 60x में से 50x घटेगा तो कितना हो जाएगा 10x, 10x बराबर 400, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 40, यानी कि प्रारंभ में कितने आदमी थे 40, और x आपने प्रारंभ में आदमियों की संख्या माना था, तो यही 40 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। ठीक, ये वाला हो गया। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 हम करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है, कुछ आदमी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो इसमें भी आपने क्या माना है, कुछ ही माना है। ठीक, कुछ आदमी को हम मान लेते हैं आदमी x थे, तो x आदमी मिलके 12 दिन में काम को पूरा करते हैं। मान लेते हैं काम आपका 1 है, काम नीचे होता है, तो यहाँ पे दिया है यदि उससे दोगुने आदमी हो, तो x आपने आदमी माना था 12 दिन में करते हैं, दोगुने आदमी मतलब 2x आदमी हो, तो उस काम का आधा भाग कितने दिन में करेंगे, आपको यहाँ पे D2 निकालना है। D2 निकालना है, उस काम का आधा भाग मतलब पहला काम 1 माना तो आधा भाग 1/2 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करोगे आंसर हो जाएगा 2, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x गुणा 12 बराबर 2x गुणे D2 गुणे 2, ऊपर चला जाएगा 2। ठीक, अब यहाँ पे देखो x से x को काट सकते हो, यहाँ पे ये 2x है, x को x से काट सकते हो, और यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया, 4 से 12 को काटोगे 3 बार में, यानी कि D2 जो निकल के आ गया 3 दिन निकल के आ गया, 3 दिन में काम करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए, बहुत ही अच्छे, एक ही फॉर्मूले पे LCM मेथड और MDH फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले का यूज किया हमने, लगभग 17 क्वेश्चन को सॉल्व किया, 17 अलग अलग टाइप के प्रश्नों को सॉल्व किया। अब यहाँ पे इस वाले प्रश्न को देखो, ये वाला प्रश्न क्या कहता है आपको, इस वाले क्वेश्चन के देखो सेम उसी तरीके से इसको भी हम लगाएंगे और लगेगा भी। 400 व्यक्ति है, यानी कि MDH, M मतलब 400 व्यक्ति है, हम फॉर्मूले को बार बार लिख नहीं रही हैं, 400 व्यक्ति हैं, 9 घंटे प्रतिदिन काम कर सकते हैं, HMDH यानी कि H 9 घंटे प्रतिदिन काम करते थे, और किसी कार्य का 1/4 भाग को, अब किसी कार्य का 1/4 भाग यानी कि काम नीचे होता था, 1/4 भाग करते थे। ठीक, उसके बाद 10 दिन में पूरा करते थे, तो MD यानी कि दिन 10 ऊपर होगा। अब ये तो हो गया एक पार्ट। अब क्या दिया है, शेष बचे कार्य को, अब देखो यहाँ पे 1/4 कार्य करते हैं, तो शेष कार्य कितना होगा, तो शेष कार्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे शेष कार्य 1 में से 1/4 घटा देंगे, यानी कि टोटल कार्य 1 होता है तो 1/4 घटा देंगे, तो 3/4 कार्य हमारा टोटल शेष बचेगा। शेष कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन करने के लिए, 20 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, यानी कि M2 आपको यहाँ पे निकालना है। इतना सारा चीज़ आप रख लोगे कि या नहीं, कमेंट करके बताना, यहाँ तक कर लोगे या नहीं। सारी चीज़ें MDH फॉर्मूले पे बेस्ड है, MDH/W फॉर्मूले पे बेस्ड है, और कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं किया। ये फॉर्मूले आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हो, पहले से सीखते चले आ रहे हो। 1/4 है यहाँ पे, 3/4 है यहाँ पे, 4 काट सकते हो, ऊपर ले जाओगे तब भी कटेगा, क्यों ना आप यहीं पे काट लो। और क्या क्या काट सकते हो, देखो यहाँ पे 20 है, 20 से आप 400 को काटोगे, 20 बार में कटेगा, 20 टाइम्स में कटेगा। 8 है, 8 को 4 से काटोगे 2 बार में कटेगा, 20 को काटोगे 4 से, 4 × 5 = 20, 5 बार में कटेगा। और क्या क्या चीज़ें काट सकते हो, और कुछ काट सकते हो, जी हाँ, 2 से आप काट दो, 10 को 5 बार में कटेगा। ठीक, अब यहाँ से ये 3 है, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें देखोगे यहाँ नीचे कुछ नहीं बचा, यानी कि M2 हो जाएगा। M2 आपका आदमियों की संख्या निकालने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो 5 ये है और 5 ये है, 5 × 5 = 25 बचा, और क्या बचा 9 बचा है यहाँ पे, तो 25 × 9 बचा, और क्या बचा इधर 3 बचा था, 25 × 9 × 3 बचा, यानी कि आदमियों की संख्या 675 निकल के आ गई M2। लेकिन यहाँ पे बोला है 675 आंसर नहीं होगा, कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे पहले 400 व्यक्ति लगते थे, अब 675 लग रहे हैं, कितने अतिरिक्त व्यक्ति बढ़ गए, 275 बढ़ गए, यानी कि 275 यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। ठीक, जल्दीबाजी में 675 मत करना, क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन को पढ़ना, कहना क्या चाहता है उसके बाद आपको प्रश्न लगाना। ठीक, आगे चलते हैं, ये वाला कुछ अलग टाइप का, इसको अच्छे से बताते हैं हम आपको।
तो ये थर्ड टाइप का प्रश्न हो सकता है। अभी तक हमने जो पढ़ा, एक तो हमने एलसीएम मेथड पे पढ़ा कि एलसीएम मेथड में प्रश्नों को कैसे लगाते हैं, एक हमने देखा दूसरा एमडीएच फार्मूला देखा, एमडीएच MD1H1D1/W ये वाला फार्मूला देखा। अब ये तीसरा टाइप का फार्मूला हो सकता है। प्रश्न को अच्छे से समझिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ। इसमें अगर जो आपसे बोले कि ए, या फिर ऐसे कर सकते हो, कोई जगह है, मान लो कोई भी जगह हो सकती है, कोई जगह पे ए सैनिकों के लिए या फिर ए व्यक्तियों के लिए कोई जगह, अच्छे से समझिएगा, इसके बाद आप प्रश्नों को आसानी से लगा लेंगे। ए व्यक्तियों के लिए ए दिन की खाद्य सामग्री है, स्मॉल ए दिन की खाद्य सामग्री है, स्मॉल ये दिन की खाद्य सामग्री है, कुछ भी हो खाद्य सामग्री है, ठीक है, खाद्य सामग्री है। उसके बाद बोला है इसमें ए व्यक्तियों के लिए ए दिन की खाद्य सामग्री है यदि बी दिन बाद, यहाँ पे देखो ए दिन है और स्मॉल बी दिन है, बी दिन बाद यहाँ पे बोल रहा है, बी दिन बाद यहाँ पे आपका बी व्यक्ति कहीं से इसमें और आ जाते हैं या फिर इसमें से कहीं और चले जाते हैं, दो चीज़ें होती हैं। यदि आ जाते हैं तो प्लस होता है, यदि चले जाते हैं तो माइनस होता है। तो शेष सामग्री कितने दिन चलेगी, तो यहाँ पे कितने दिन चलेगी हम निकालेंगे, कितने दिन चलेगी निकालेंगे, बराबर क्या करेंगे, ए व्यक्तियों के लिए है तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे, पहली बात ए लिखेंगे। उसके बाद दिन क्या है, दिन पहले ए था, फिर बी दिन बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें घटनाएं हो रही हैं, यानी कि a माइनस बी कर देंगे, हमेशा ये दिन माइनस करेंगे, तो a माइनस बी हमने कर दिया, ठीक। उसके बाद बोला है ए व्यक्तियों के लिए है, तो यहाँ पे कुछ बी दिन बाद बी व्यक्ति आ जाते हैं या चले जाते हैं, यहाँ पे आपको डिपेंड करता है, सारी चीज़ें यहीं पे आपकी गलतियाँ होने वाली है, ठीक है। ए व्यक्तियों के लिए यहाँ पे ए लिखेंगे। अगर जो यहाँ पे व्यक्ति आते हैं तो प्लस, व्यक्ति जाते हैं तो माइनस, ठीक, तो प्लस माइनस आपका बी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ पे अगर जो कोई भी डाउट हुई हो तो अभी हम प्रश्न को लगाएंगे, तब आपका ये चीज़ समझ में आ जाएगा। तो अभी हम इसको हटाते हैं, इरेज करते हैं। तो अभी देखो बहुत अच्छा ये फॉर्मूला है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, प्रश्न को पढ़ो, डायरेक्ट पुटअप करो, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो जैसे हमने बोला यहाँ पे किसी किले में 1200 सैनिक है, तो 1200 सैनिक है, यहाँ पे हमको निकालना है 60 दिनों की खाद्य सामग्री थी, 1200 सैनिकों के लिए 60 दिनों की खाद्य सामग्री थी। 15 दिन बाद, तो 15 दिन मतलब स्मॉल भी हमने माना था, 15 माइनस कर देंगे, 15 दिन बाद 200 सैनिक कहीं और चले गए, देखो चले गए, कहीं और चले गए मतलब निकल के चले गए, तो 1200 में से आप 200 घटा दोगे यानी कि 1000 हो गया, ठीक। तो कितने दिनों के लिए पर्याप्त राशन होगी सैनिकों के लिए, तो ये आप निकालना है कितने दिन। तो इसको सॉल्व करोगे, 1200 गुणे 60 में से 15 घटाओगे 45, 1200 गुणे 45 बटा 1000, 1000 में 2 जीरो काट दो यहाँ पे। उसके बाद 10 है नीचे, दोस्त को 5 से काटोगे 2 बार में, 45 को काटोगे 9 बार में कटेगा 5 से। उसके बाद 2 को काटोगे 12 को 6 बार में, 9 छक्के 54 आ गया। 54 दिन की शेष सामग्री बचेगी, यही 54 आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा बाय डाउट हो तो आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगा। किसी बैरक में 110 सिपाहियों के लिए 40 दिन का भोजन था, 110 सिपाहियों के लिए 40 दिन का भोजन था। 10 दिन बाद मतलब 40 माइनस 10 करेंगे, उसके बाद 40 सिपाही और आ जाते हैं, यानी कि 110 सिपाही थे, 40 चले नहीं गए, 40 और आ गए, यानी कि 110 प्लस 40 करेंगे 150 हो जाएगा। तो भोजन कितने दिनों तक चलेगा, हमें ये दिन निकालना है कितने दिनों तक चलेगा। सॉल्व करेंगे, 110 गुणा 40 में से 10 घटा देंगे 30 हो जाएगा, बटे 150, 30 से काटेंगे 150 को 5 बार में, 5 से काटेंगे 110 को 22 बार में, 22 दिन और चलेगा अगर जो 40 सिपाही और आ जाते हैं। आगे चले, ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम इसी टाइप का है। क्वेश्चन है, एक कैंप में 42 दिनों का राशन उपलब्ध था, 42 दिनों का राशन उपलब्ध था। 10 दिन बाद 1300 लोग और आ गए, जिसके कारण 24 दिन बाद राशन समाप्त हो गया, यानी कि आने के बाद 24 दिन तक समाप्त हो राशन चला। यानी कि हम जो पहले आंसर निकाले थे वो हमको दिया है, हमको कुल आदमियों की संख्या यानी कि कैपिटल ए निकालना है यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे मान लेते हैं यक्स मान लेते हैं,
ठीक है, यक्स आदमी कुल पहले थे। ठीक, अब यहाँ पे दिया है 42 दिनों का राशन उपलब्ध था और 10 दिन बाद यानी कि 42 माइनस 10 करेंगे, उसके बाद क्या दिया है 1300 लोग और आ गए। हमको पता नहीं है पहले कितने थे, तो एक्स माने थे यहाँ पे पहले, तो 1300 लोग और आ गए, 1300 ऐड करेंगे, जिसके बाद यहाँ पे राशन कितने दिनों तक चला, 24 दिनों तक चला। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। अब आगे कुछ नहीं करना है, इसमें आपको x निकालना है, x ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो हम इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे आपका है 24, और अगर जो हम इसको इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 24 और कोष्टक में x प्लस 1300 और x प्लस 13 में 100 में 24 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, 24 x ही हो जाता है, प्लस 24 गुणा 1300 करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 31,200 निकल के आ जाएगा, बराबर x का इधर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, x का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ पे सॉरी ये 42 में से 10 घटाएंगे तो 32 हो जाएगा, यानी कि इधर सिर्फ क्या बचेगा 32x बचेगा। क्या बचेगा 32x। अब अगर जो हम 24x है इधर 32x है, दोनों को या तो 24 को इधर ले आते हैं तो 24 को इधर ले आते हैं तो हमारा कितना x बचता है 8x बचता है, 8x बराबर 31,200। अब यहाँ पे 8 से अगर जो हम 31,200 को काटते हैं तो x की वैल्यू निकल के आ जाती है 3900 आदमी उपस्थित थे कैंप में, तो x आपका आंसर निकल के 3900, तो यही आपका राइट आंसर हो गया। क्या निकालना था आपको भी पता है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी किले में 760 आदमियों के लिए 22 दिन का भोजन था। 2 दिन बाद -2 करेंगे। ठीक, 2 दिन बाद कुछ आदमी निकल गए किले में कुछ आदमी आ गए, जिसके कारण भोजन 19 दिनों तक और चला। 19 दिनों तक और चला। कितने आदमी आ गए हमको पता नहीं, ये पता है कि आ गए मतलब हम प्लस जोड़ते हैं। ठीक है, तो 760 पहले थे, अब कुछ आदमी आ गए, कुछ को हम x मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो x का आंसर निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब इधर 760 प्लस x को इधर लाते हो तो 19 गुणा 760 करोगे तो 19 गुणा 760 करोगे 14,440 हो जाएगा, और प्लस क्या होगा 19x होगा। ठीक, अब इधर क्या होगा 760 गुणे 22 माइनस 2 यानी कि 760 गुणे 20 हो जाएगा, आपका 15,200 हो जाएगा। ठीक, 19x है और इधर 15,200 है। यहाँ पे देखो 14,440 है, इसको लाके इधर माइनस कर दोगे तो 19x की वैल्यू आ जाएगी, इसमें से माइनस करोगे 760 हो जाएगा। 19 से 760 को काट दोगे तो x की वैल्यू 40 आदमी निकल के आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, सिर्फ उसी तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 12 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 12 व्यक्ति हैं, 12 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में करते हैं। अब काम आरंभ होने के 6 दिन बाद 4 व्यक्ति काम पर आ जाते हैं। काम प्रारंभ होने के 6 दिन बाद यानी कि 18 दिन में करते थे, काम प्रारंभ होने के 6 दिन बाद यानी कि 18 माइनस 6 करेंगे, क्या आ जाते हैं 4 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो शेष काम पूरा होगा। 4 व्यक्ति आ रहे हैं, 12 व्यक्ति पहले थे यानी कि 16 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। 12 गुणा 18 में से 6 करेंगे 12 हो जाएगा बटे 16। 12 गुणा 12 144 बटा 16, 144 बटा 16, इसको हम काटेंगे 9 दिन, इसका आंसर निकल के आ जाएगा आंसर। ठीक, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का ये वीडियो का 24वां क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद वीडियो को हम खत्म करेंगे। यहाँ पे देखो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा। ठीक है, इसको कैसे लगाते हैं थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसमें दिया है 6 आदमी तथा 5 औरतें मिलकर किसी काम को 6 दिन में करती हैं। तो दिया है 6 मैन प्लस 5 वुमेन मिलकर किसी काम को 6 दिन में करती हैं। ठीक, और दिया है 3 आदमी, इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं। M1 D1 आपको पता है, या तो एक और तरीका होता है इसका, मैं उसको यूज करता हूँ। एक और तरीका होता है P1 T1। ठीक, P1 T1 आपने सुना है, P1 T1, तो उसी से करते हैं। ठीक है, P1 T1 यहाँ पे मैं लिखता हूँ P1 T1 बराबर P2 T2, इसको लिखता हूँ। तो यहाँ पे दिया है, इसका हम पहले रेशियो निकालेंगे मेन और वुमेन का। 6 आदमी यानी कि P1 6 आदमी प्लस 5 वुमेन मिलकर किसी काम को, T1 कितना है, T1 आपका 6 दिन में करते हैं, और यही बराबर है 3 आदमी और 5 औरतें। 3 आदमी और 3 आदमी और 5 औरतें करती हैं 10 दिन में, ये हमको पता है। ठीक,
अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, मेन और वुमेन का रेशियो निकाल लेते हैं। तो हम सबसे पहले इसको काट देते हैं, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 त्रिका 18m और प्लस 5 तियाँ 15m, 15m हो गया, बराबर इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 15m प्लस आपका ये हो गया 20 वुमेन। ठीक, अब हम मेन को इधर लाते हैं, वुमेन को उधर ले जाते हैं। तो 18m इधर है, 15m इधर है, इधर लाएंगे तो 3m हो गया। अब वुमेन को, ये 15 वुमेन है, उधर ले जाते हैं तो 5 वुमेन हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं मेन और बटे वुमेन का रेशियो निकल के आ गया 5/3, यानी कि 5:3 मेन और वुमेन का रेशियो निकल के आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे रेशियो पता चल गया, हमको निकालना क्या है। अब आपका यहाँ पे P1 T1 यहाँ पे यूज होने वाला है। आपको निकालना है 9 आदमी और 15 औरतें कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पे हम लाइन खींच देते हैं। हमको निकालना है 9 मेन प्लस 15 वुमेन कितने दिन में करेंगे, ये हमको निकालना है। T1 यहाँ पे ये निकालना है, बराबर। अब इधर क्या रखोगे, इधर इसमें से ये भी रखोगे या ये भी रखोगे, कोई भी आप रख के आंसर निकाल सकते हो। बराबर में या तो ये रखो या तो ये रखो, कोई भी रखोगे आंसर निकल जाएगा। हम पहला वाला रखते हैं, यानी कि 6 मेन प्लस 5 वुमेन, गुणे कितना है, गुणे आपका 6 है। इसको आप सॉल्व कर लो। मेन और वुमेन की जगह ये रेशियो जो आया है, मेन का 5 आया है, वुमेन का 3 आया है, ये रखते चले जाओ। ठीक है, तो 9 मेन है तो 9 m मतलब 5, तो 9 यानी 45 हो गया, प्लस 15 वुमेन, 15 वुमेन मतलब 15 और वुमेन का जो एफिशिएंसी है 5 है, तो 15 गुणा 3, 15 या 45, ये भी हो गया 45, ये T1 आपको निकालना है, बराबर 6m, यानी कि 6 गुणा 5 ये 30 हो गया, प्लस 5 वुमेन यानी कि 5 या 15 वुमेन, ये हो गया, गुणे 6 पता है इधर। T1 निकालना है, ये 45 90 T1 बराबर ये हो गया 15 और 30, सॉरी 15 और 30 45, और 45 गुणा 6 करोगे। ठीक है, 45 गुणा 6 करोगे तो 270 निकल के आएगा, 270 ही आएगा ना, हाँ 270 आएगा। ठीक है, 270 आएगा। उसके बाद इस 90 से 270 को काटोगे, 9 त्रिका 27, यानी कि 3 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। 3 दिन में करेंगे। ठीक है, 3 दिन, ये आंसर हो जाएगा आपका कि 9 आदमी 15 औरतें मिलकर उसी काम को 3 दिन में करेंगे। इसको 1-2 बार और देखना, आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है लास्ट वाला, इसको भी हम कर लेते हैं। सेम इसी मेथड से करते हैं। 7 आदमी तथा 6 लड़के, अथवा यहाँ पे दिया है 7 मेन प्लस 6 बॉय, अथवा या फिर आर करते हैं, आर 6 मेन और प्लस 8 बॉय किसी काम को 6 दिन में करते हैं। यहाँ पे देखो, किसी काम को 6 दिन में करते हैं, 7 आदमी 6 लड़के अथवा 6 आदमी 8 लड़के, यानी कि दोनों का काम बराबर है, दोनों 6 दिन में करते हैं। अब हम यहीं से डायरेक्ट इसका रेशियो निकाल सकते हैं। इधर 7m है, इधर 6m है, यानी कि इधर घटाएंगे तो 1m हो जाएगा। इधर 8 बॉय है और यहाँ पे 6 बॉय है, इधर ले आएंगे तो 2 बॉय हो जाएगा, यानी कि मेन और बॉय का रेशियो निकल के आ गया 2:1। यहाँ पे अनुपात हमको पता चल गया। अब हम P1 T1 यूज करते हैं, P1 T1 बराबर P2 T2 यूज करते हैं। हमको निकालना क्या है, 8 मेन का निकालना है प्लस 8 बॉय का निकालना है। ठीक है, 8 बॉय का निकालना है, क्या निकालना है, T1 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इधर इनमें से कोई भी एक पुट कर देंगे। तो हम मान लेते हो पहला वाला पुट करते हैं 7m प्लस 6 बॉय, और हमारा ये T2 कितना था, T2 यहाँ पे दिया है 6 दिन पुट कर देते हैं। अब रेशियो में जो भी आया है, m 2 आया है, b 1 आया है। ठीक है, इसको पुट कर देते हैं तो 8m यानी कि 8 दूना 16 प्लस 8b यानी कि 1 है, b की वैल्यू तो 1 हो जाएगा 8 प्लस T1, ये गुणा T1 हो गया, बराबर 7m मतलब 7 दूना 14 प्लस 6, और ये आपका गुणा 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, 8 और 16 को ऐड करोगे 24 T1 हो गया, 24 T1 हो गया, बराबर 24 T1 हो गया, और 14 प्लस 6 20, और 20 गुणा 6 करोगे तो 120 हो जाएगा, यानी कि T1 बराबर 120/24। यहाँ से काट दोगे 5 दिन, यानी कि 5 डे आंसर निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन देखो, अलग अलग टाइप के सारे क्वेश्चन थे। लगभग 50 मिनट का वीडियो हो चुका है और लगभग 25 क्वेश्चन मैंने कराए। आशा है आपको टाइम एंड वर्क, रेलवे से रिलेटेड स्पीडी बुक का जितना भी टॉपिक था क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना जिन लोगों ने लास्ट तक वीडियो को देखा और उनको अच्छे से समझ में आया
होगा, आशा है आपने नोट्स भी बनाया होगा। वीडियो को एक बार दो बार देख लेना, नोट्स बना लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए मुझे भी आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।